नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रिगल चौराहे पर। 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के 26 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। जानकर हिंदू मुस्लिम पूछ करके लोगों को जो है मारा गया है। आज उसी कड़ी में उसी चीज़ के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए संपूर्ण ईसाई समाज जो इंदौर शहर में रहता है उनके द्वारा उन 26 लोगों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए रिगल चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया और कैंडल जला करके फूल चढ़ा करके जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई। हमारे इंदौर के क्रिश्चियन व्यक्ति क्रिश्चियन भाई सुशील नथानियल जो वीणानगर में रहते हैं, उनका नाम है, उनकी भी इस जो है आतंकवादी हमले में जो है मृत्यु हुई, वीरगति प्राप्त हुई है उनको। तो ऐसे सभी लोग जिन लोगों की मृत्यु उस हमले में हुई है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ जितने भी लोग आए, सभी लोगों से जब बात हुई, मिले, उनसे पूछा गया तो सबके दिलों में, सबके मन में एक आक्रोश है कि किस कारण से ये हमला जो है हुआ है, क्यों हमारी सरकार जो है अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। ये सरकार एक्शन कब लेगी और इस तरह के हमले। सर, ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है और जिसके लिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए, क्या कारण है एकत्रित होने का और इस घटना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम जो यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम है यहाँ पर एकत्र हुए हैं रिगल चौराहे पर महात्मा गांधी के संरक्षण में। हमारी ओर से हम देना चाहते हैं श्रद्धांजलि जो 28 लोग मारे गए हैं और विशेष करके हमारे इंदौर के और हमारी समाज के सुशील नाथानाल, और साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पर उससे भी ज़्यादा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जिन परिवारों से जो 28 लोग मारे गए हैं उनको हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ये बतलाना चाहते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आपके दुख में भाग लें। जितनी भी प्रार्थना करें या हम हमारी ओर से सांत्वना दें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, परंतु ये हमारी ओर से उनके लिए श्रद्धांजलि है। और हमारे जो परिवार जिनके परिवारों से मारे जा चुके हैं टेररिस्ट अटैक में, तो हम चाहते हैं कि उनको हमारी सांत्वना दें और साथ में ये भी कि हाँ, ये जो हुआ है गलत हुआ है। ये जो हुआ हमारे देश में और विशेष करके पहलगाम कश्मीर में जो हुआ है वो बहुत ही गलत बात है और उसमें का होना नहीं चाहिए। परंतु जो भी हुआ है ये दुखद घटना है और उसका हम कड़े शब्दों में तिरस्कार करते हैं और यही चाहते हैं कि हाँ, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उसके लिए हमारा समाज और हमारा देश और हमारे जो लोग हैं वो ज़रूर पहल करें कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। पर उससे भी ज़्यादा कि हम उनके साथ हैं, कि हमारी संवेदना उनके साथ है और हम यही चाहते हैं कि हम सभी साथ में मिलकर इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए कार्य करें। और साथ में ये भी कि हाँ, हमारा समाज, हम पूरे भारत, सभी भारतवासी एक है और यही चाहते हैं कि हम एक बने रहें और इस प्रकार के जो घटनाएं घटती हैं उनका दमन पूरी ज़ोर शोर से करें, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अगर होती भी है तो हम चाहते हैं कि उस प्रकार की घटनाओं को कभी नहीं होने देने के लिए हम पूरे कड़े प्रयास करें, प्रशासन करे और जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं वो भी इस प्रकार के कार्य करें जिससे उनको लगे कि हाँ, ये लोग हैं, देश के लिए खड़े हैं और इनको कोई भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होएंगी। उसके लिए हम पूरे प्रयास करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएंगे? फादर जॉन वाकला, SVD। सर, आज जो ये कैंडल लाइट या कैंडल जलाने के लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसका कारण क्या है? क्यों आप लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं? यहाँ पे हम संयुक्त मसीह मंच इंदौर का जो है उसकी अगुवाई में हमारे क्रिस्तीय समुदाय की ओर से हमारे कश्मीर में बीते दिनों में जो अप्रिय घटना घटी उसमें काफ़ी लोग मारे गए, उनको हमारी तरफ से मोमबत्ती जला करके एक साइलेंट कैंडल लाइट श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। आप जो केंद्रीय सरकार है या केंद्रीय गवर्नमेंट है उससे इस हमले के लिए क्या मांग करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हम तो शांति के पक्ष में हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। कितना भी अपन चौकस रहे, ऐसे अप्रिय घटना घट जाती है, ये हम इस प्रकार की घटना की कड़ी निंदा करते हैं, है ना। लेकिन कितना भी तैयारी रहो, कभी कभी ये घटना सब घट जाती है। हम हमारे सरकार के साथ में हैं, हम हमारे देश के साथ में हैं और किसी के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और किसी की जीवन नहीं लेना चाहिए। कहीं हो सके कोई सा भी मुल्क का भी हो, हम शांति के पक्ष में हैं। हमें
हिंसा छोड़ना है और हाथ जोड़ना है। आपका नाम बताएंगे? मैं फादर पायस। सर, आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस यहाँ पे एकत्रित होने का क्या कारण है कि आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? देश के अंदर जो पहलगांव के अंदर 28 नरसार किए गए हैं, ये नरसार गलत है, मानवता के लिए शर्मनाक है। ऐसी शर्मनाक और ऐसे दर्दनाक जो आतंकवादी जो काम करते हैं या उग्रवादी जो कहाँ से हमारे माता बहनों के साथ में कत्लेआम करते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से आज हमने श्रद्धांजलि देकर एक भाईचारा शांति का संदेश दिया है, आने वाले समय में भी हम देश में ऐसी एकता बनाए रखें और देश में शांति का संदेश दें और हम सब मिलकर ऐसे आतंकवादियों का डट के मुकाबला करें और देश की सुरक्षा को कड़ी से कड़ी व्यवस्था लागू करना चाहिए और हमारे देश में अमन शांति होना चाहिए। आपका नाम बताएंगे सर, परिचय दीजिए अपना। शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद यादव। सर, आज आप लोग जो यहाँ रिगल पे एकत्रित हुए हैं, उसका एकत्रीकरण का कारण क्या है कि आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? एकत्रित होने का कारण ये है कि हमारे बीच का भाई सुशील नथानियन जो हमारे बीच नहीं रहा है, वह एक आतंकवादी घटना का शिकार हुए हैं। हम लोग बड़े दुखी थे इस घटना से, हम उसके परिवार को सांत्वना देते हैं। साथ में आशा ये करते हैं हम लोग कि आगे भी ऐसी घटना नहीं हो। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं। जो भी घटना हुई है आतंकवादी की, अशांति की, हम लोग उस पर खेद प्रकट करते हैं। साथ में अच्छी कार्रवाई के लिए हम आशा भी करते हैं। अपना परिचय देंगे सर? सर, जो ये पहलगाम में जो घटना हुई है, 26-28 लोगों की जो मृत्यु हुई है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह आप अपनी संवेदनाएं जो है उन लोगों के परिवार के साथ में व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे भाई अब मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि सुशील भाई के परिवार को हम अपना परिवार समझ के उस परिवार के साथ में खड़े रह के उस परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा ईसाई समाज जो हमारा पूरा एकत्रित होकर परिवार बनकर हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस घटना के तौर पे घटना में जो भी क्षति हुई है, उस क्षति के जो भी गुनाहगार है उनको आप जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको सज़ा दिलवाई जाए और हमारे ईसाई समाज में जो हमारे सुशील भाई के साथ में जो भी अनहोनी हुई है उसके लिए आप उन्हें सांत्वना दीजिए। अपना परिचय देंगे? रॉबिन स्वामी। सर, यहाँ एकत्रित होने का कारण क्या है? आप आज लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, साथ साथ हमारे समाज के सुशील जी जो उनके साथ में 28 लोग आतंकवादी हिंसा का शिकार हुए, उन्हें भी श्रद्धांजलि देने और बड़ा आक्रोश व्यक्तित करने इस आतंकवाद के खिलाफ होते हैं। हमारी सरकार से यही विनती है, निवेदन है इस आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाया जाए और कड़े से कड़े निर्णय लेके इस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। अपना परिचय देंगे? विकास सर, यहाँ रिगल चौराहे पे एकत्रित होने का कारण क्या है कि आप यहाँ क्यों एकत्रित हुए? तो सर्वप्रथम एकत्रित होने का कारण ये है कि हम हमारे भाई सुशील नथानियन को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और हम इसी माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से हमारे क्रिश्चियन समाज को भी हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि क्रिश्चियन समाज भी भारत का एक विभिन्न अंग है और डेफिनेटली कोई भी किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि जो भी होती है हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो ठोस से ठोस कदम उठाए और जो आतंकवादी चाहते हैं या जो आतंकवादी देश चाहते हैं कि भारत के एकता में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट आए, हम वो कभी होने नहीं देंगे। उनकी मंशा यही है कि आज कश्मीर में जितने भी युवक थे सबके पास रोज़गार था, सब 40-50 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे थे इसी टूरिज़्म के माध्यम से। वो चाहते हैं कि ये टूरिज़्म ख़त्म हो जाए, उनके पास रोज़गार ना रहे और वो युवक आतंकवाद बन सके। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कश्मीर के पर्यटन को किसी भी तरह से इफेक्ट ना होने दें। डेफिनेटली हम सरकार के साथ में हैं, सरकार डेफिनेटली अपने कदम उठाएगी और सरकार कदम उठाते हुए वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाएगी और हम चाहते हैं कि वहाँ के युवक बेरोजगार ना रहे और आतंकवाद को किसी भी तरह से कोई भी बढ़ोतरी ना हो। अपना परिचय देंगे? ब्रूसली फर्नांडिस, नंदानगर पैरिश, इंदौर। अंडा लेके आओ सर, आज आप लोग जो यहाँ रिगल चौराहे पे एकत्रित हुए हैं, यहाँ एकत्रित होने का कारण क्या है? यहाँ एकत्रित होने का कारण ये है कि पहलगाम में जो हादसा हुआ है अभी कुछ ही दिन, 4 दिन 5 दिन पहले, इसमें हमारे भाई सुशील नथानियन जी की बहुत ही नृशंस हत्या हुई जो आतंकवादी द्वारा मारे गए हैं, पूछ के मारे गए हैं
कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। अब इस पे ये कहना चाहता हूँ मैं, ये क्या सवाल हुआ कि हिंदू है कि मुसलमान है? इसमें हमारी सरकार ने क्या किया है? इतनी बुरी तरह बेरहमी से मारा है, उनको मारा, उनकी बेटी घायल हुई है, उनकी बीवी बिल्कुल बेबस पड़ी हुई है, उनका बेटा बोलने की स्थिति में नहीं है। आज इस पे सरकार ने क्या किया है? आज यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमारा यही कहना है कि उन जितने भी आतंकवादी थे वहाँ 2, 3, 4, 5, हम चाहते हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। हमारे हिंदुस्तान को बिल्कुल कश्मीर से और पाकिस्तानियों से बिल्कुल बाहर किया जाए। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अभिषेक राव है और मैं नंदा नगर